क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जिसमें आपने अपने किसी प्रियजन को देखा हो जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं? क्या आपको समझ नहीं आता कि वे आपके सपने में क्यों आते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे पर, जहां हम आपके जीवन से जुड़े रहस्यमय और महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण के अनुसार कि मरे हुए परिजन क्यों आते हैं हमारे सपनों में और उनके सपनों में आने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हर बात आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हो सकता है ये जानकारी आपके किसी बड़े सवाल का जवाब हो या आपके जीवन में एक नई दिशा दिखाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा को और जानते हैं कि मरे हुए परिजनों के सपनों में आने का रहस्य क्या है। श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के साथ यह कथा द्वारका के दिनों की है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अर्जुन और पांडवों के अन्य भाई भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। अर्जुन ने विनम्र होकर पूछा, माधव, कुछ समय से मेरे सपनों में हमारे पितामह भीष्म, माता कुंती और अन्य दिवंगत परिजन दिखाई दे रहे हैं। वे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता। क्या यह कोई संकेत है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनंत शांति और ज्ञान छिपा हुआ था। उन्होंने अर्जुन और पांडवों को बैठने का संकेत दिया और बोले, पार्थ, यह कोई साधारण बात नहीं है। जब दिवंगत परिजन हमारे सपनों में आते हैं, तो यह उनकी आत्मा का संदेश होता है। यह संकेत है कि वे तुमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। भगवान कृष्ण ने समझाना शुरू किया। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि जब कोई आत्मा इस संसार को छोड़कर जाती है, तो वह अपने कर्मों के आधार पर अगले जीवन या मुक्त अवस्था में जाती है। लेकिन कभी-कभी उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या उनके कर्मों का फल पूरी तरह से नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में वे अपने प्रियजनों के सपनों में आकर संदेश देते हैं। ये सपने केवल संकेत नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शन होते हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, माधव, इसका मतलब यह है कि दिवंगत परिजन हमसे कुछ चाहते हैं। क्या हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हाँ पार्थ, आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए कुछ विशेष कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। यदि वे बेचैन हैं, तो ये हमारे कर्तव्य हैं कि हम उनकी शांति के लिए प्रयास करें। मरे हुए परिजन क्यों आते हैं सपनों में? भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण के विभिन्न श्लोकों का उल्लेख करते हुए बताया, अधूरी इच्छाएं। यदि किसी आत्मा की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो वह अपने प्रियजनों के माध्यम से उसे पूरा करना चाहती है। वे सपनों में आकर अपनी बेचैनी व्यक्त करती हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले कोई वचन लेता है और वह पूरा नहीं होता, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। सपने के माध्यम से वह हमें उसकी याद दिलाती है, तर्पण या श्राद्ध की कमी। यदि किसी व्यक्ति की तर्पण या श्राद्ध क्रियाएं ठीक से नहीं हुई हैं, तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वे सपनों में आकर यह संकेत देती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह हमारा कर्तव्य है कि अपने पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा से उनके लिए तर्पण करें। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। संदेश देने के लिए कभी कभी आत्मा अपने प्रियजनों को किसी आने वाले संकट या अवसर के बारे में सचेत करने के लिए सपनों में आती है। यह उनका स्नेह और संरक्षण का प्रतीक होता है। अहंकार या पाप कर्म। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अधिक अहंकारी या पापी रहा हो और उसकी आत्मा को शांति न मिली हो, तो वह अपने प्रियजनों के सपनों में आकर उन्हें चेतावनी देता है कि वे भी उस पथ पर न चलें। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा को बार बार अपने मृत पिता सपने में दिखाई दिए। वे क्रोधित थे और कहते, तुमने मेरे कर्मों को अधूरा छोड़ दिया है। मेरे श्राद्ध और दान पुण्य पूरे नहीं हुए हैं। मेरी आत्मा को कष्ट हो रहा है। राजा ने पंडितों और संतों से इसका समाधान पूछा। संतों ने कहा, तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिली है। तुम्हें विधिवत तर्पण और पिंडदान करना होगा। फिर राजा ने वैसा ही किया। उसके बाद उसके पिता फिर सपने में आए, लेकिन इस बार वे मुस्कुरा रहे थे और बोले, अब मैं शांति में हूं। तुम्हारा जीवन सफल हो। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह कहानी हमें सिखाती है कि पितरों के प्रति कर्तव्य निभाना कितना आवश्यक है। उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन धन्य होता है। अर्जुन ने पूछा, माधव, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने पितरों के लिए तर्पण,
पिंडदान और गंगा जल अर्पण करना चाहिए। साथ ही निर्धनों को भोजन कराना और गौदान करना भी आत्मा की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सब विधि विधान से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक विशेष पूजा बताई। गंगा या किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर पितरों का तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। गरीबों और भूखों को भोजन और वस्त्र का दान करें। अपने पितरों का नाम लेकर उन्हें शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें। अर्जुन और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की बताई विधियों के अनुसार पूजा की। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने कहा, माधव, अब मेरे सपने में दादी पितामह प्रसन्न दिखाई देते हैं। उनका चेहरा शांत और संतुष्ट है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने शांति पा ली है। याद रखो पार्थ, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल बनाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस ज्ञानवर्धक घटना ने पांडवों के जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपनी प्रजा को भी पितरों के प्रति कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दी। यह कथा हमें सिखाती है कि सपने केवल कल्पनाएं नहीं, बल्कि दिव्य संदेश होते हैं, जिन्हें समझना और उनका सम्मान करना हमारे जीवन को सही दिशा देता है। जब भगवान कृष्ण ने पांडवों को पितरों के सपनों में आने का रहस्य समझाया, तब उन्होंने कर्म और धर्म के महत्व पर भी जोर दिया। कृष्ण ने कहा, पार्थ, इस संसार में हर आत्मा को शांति प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन यह शांति केवल तब मिलती है जब व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है। हमारे कर्म ही हमारी आत्मा का भविष्य तय करते हैं। उन्होंने समझाया, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, वैभव और सुख सुविधाएं एक दिन छूट जाएंगी, लेकिन तुम्हारे कर्म अमर हैं। यह केवल इस जीवन में नहीं, बल्कि अगले जन्मों में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए हमेशा ऐसा कर्म करो जो तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों की आत्मा को शांति प्रदान करे। अच्छे कर्म क्यों आवश्यक हैं? भगवान कृष्ण ने प्रेरणादायक शब्दों में समझाया, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो, तब तुम अपने पितरों को भी सम्मान देते हो। उनके लिए तर्पण और श्राद्ध करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का एक हिस्सा है। यही कर्म तुम्हारे जीवन को सफल और संतुष्ट बनाते हैं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं पड़ता, बल्कि यह तुम्हारे परिवार, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों और यहाँ तक कि तुम्हारे पितरों की आत्मा पर भी पड़ता है। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो, तो यह न केवल तुम्हें शांति देता है, बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्त करता है जो अभी तक भटक रही हैं। कृष्ण ने जीवन की गहराइयों को उजागर करते हुए कहा, पार्थ, आत्मा की शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जब तुम सत्य, दया और सेवा के मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन जब तुम पाप और अहंकार से भरे कर्म करते हो, तब तुम्हारी आत्मा में अशांति उत्पन्न होती है। यही अशांति अगले जन्मों तक पीछा करती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, देखो, एक पेड़ अपनी जड़ों से पोषण पाता है। अगर जड़ें स्वस्थ हैं तो पेड़ हरा भरा रहता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा की जड़ें हैं। यदि वे अच्छे हैं तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय होगा, लेकिन यदि वे दूषित हैं तो जीवन में कभी संतोष नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने समझाया, जब तुम्हारे पितर सपनों में आते हैं तो यह केवल एक संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों को सुधारने का आह्वान है। वे तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में सही मार्ग पर चलना आवश्यक है। उनका संदेश केवल उनके लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए भी है। कृष्ण ने यह भी कहा, पार्थ, जब तुम अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हो, तब तुम केवल उनकी आत्मा को शांति नहीं देते, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बनाते हो। कर्म तुम्हारे लिए पुण्य का मार्ग खोलता है। अच्छे कर्मों की शक्ति। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, संसार में केवल वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। उनकी आत्मा कभी भटकती नहीं। वे इस संसार को छोड़कर भी अपने पीछे एक प्रकाश छोड़ जाते हैं। यह प्रकाश उनकी आत्मा की शांति और उनके कर्मों का प्रतीक है। उन्होंने प्रेरणा देते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तो हमेशा ऐसे कर्म करो जो दूसरों के जीवन में खुशी और शांति लाएं। के प्रति दया, सेवा और प्रेम दिखाओ। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाएगा। अर्जुन और पांडवों को समझाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथी हैं। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो यह साथी तुम्हें सही दिशा में ले जाता है, लेकिन जब तुम गलत कर्म करते हो तो यह तुम्हें भटकाता है। हमेशा याद रखो,
धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ सदैव ईश्वर और उसके पितरों का आशीर्वाद होता है। उन्होंने अंत में कहा, पार्थ, इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है। यह आत्मा की शांति और मोक्ष की ओर बढ़ने का एक अवसर है। जब तुम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो, तब तुम ईश्वर के करीब पहुंचते हो। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। पांडवों ने भगवान कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। उन्होंने अपने पितरों के लिए तर्पण किया, दान पुण्य किया और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारी आत्मा और हमारे पितरों की आत्मा को भी शांति देते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो यह हमारी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है और हमारी पीढ़ियों को भी आशीर्वाद मिलता है। तो आइए हम सब ये प्रण लें कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और अपने पितरों का सम्मान करेंगे। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इसे ज़रूर साझा करें और हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे को सब्सक्राइब करना न भूलें।